आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है और इसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो एनसीईआरटी बेस्ड बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मूल कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। तो मूल कर्तव्य जितने 11 हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला है और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन। मूल कर्तव्य सरदार स्वयंसेवी समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लिखेगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और की अनुशंसा पर भाग 4 भाग 4(1) के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का क में 10 मूल कर्तव्य लिखेगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 10 मूल कर्तव्य। इसके पश्चात क्या हुआ कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसकी संख्या कितनी हो गई? 11। पहले 10 थे, एक और जुड़ गया। ओके, अब इसमें देख लेते हैं क्या कर्तव्य है और इससे संबंधित क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। तो कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये सब वर्ड्स को आप ध्यान दीजिएगा। आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उसका पालन करें। तीसरा देखिए कि भारत की संप्रभुता, भारत एक संप्रभु देश है, किसी पे आश्रित नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ओके, फोर्थ में है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। एनसीसी का जो गठन होता है इसी के तर्ज पे होता है। एनसीसी का गठन 1948 में हुआ है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 5 है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म हो, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा, किस किस के? तो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर भेदभाव से परे हो। ओके, 6 नंबर में देखिए यहाँ पे कि हमारी सामाजिक संस्कृति जो मिश्रित संस्कृति होती है उसकी गौरवशाली परंपरा का समझे और उसका परिरक्षण करें। 7 नंबर में देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन है, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8 नंबर में देखिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये सब आपको जो है ये ध्यान रखना होगा कि किस में क्या क्या है। मौलिक कर्तव्य मतलब मौलिक कर्तव्य का क्या मतलब होता है कि ये हमारे कर्तव्य हैं, हमें करना चाहिए। ओके, 9 में देखिए कि यहाँ पे है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, हिंसा में शामिल ना हो। 10 नंबर में देखिए कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 नंबर में देखिए कि माता पिता यह संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष, यहाँ पे कन्फ्यूजन करेगा 0 से 6। ओके, तो 6 से 14 वर्ष तक के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चों तथा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ओके, तो ये 11 है मूल कर्तव्य जिसे आप याद कर लीजिएगा। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। इसे याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, सबको रटना तो नहीं है, बस ध्यान रखिएगा
कि ये जो है ना, ये जो कर्तव्य संविधान द्वारा जो दिए गए हैं, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। तो आप अपने पर लीजिएगा ना, तो इसे आप जल्दी याद कर लीजिएगा। ओके, इससे संबंधित क्वेश्चन लगा लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन पहले में देखिए, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना। दूसरा है सामाजिक न्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। तीसरा है वैज्ञानिक मनोभाव और खोज की भावना का विकास। चौथे में है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट के लिए कार्य करना। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी। तो आप पढ़े हुए हैं कि मूल कर्तव्य में कौन कौन से तथ्य जो हैं वो शामिल है। मूल कर्तव्य 11 हैं। आप देखें कि ये सामाजिक न्याय और सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये तो नहीं दिया हुआ था, तो इसे हटा दीजिए, ऑप्शन सी होगा। ओके, और ये सब तो है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा तथा खोज की भावना का विकास करना। ओके, तो 2 हटा दीजिएगा। और ये जो है ना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये नीति निर्देशक तत्व में है। ओके, और ये पढ़ लीजिएगा आप। सेकंड नंबर है कि भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला देखिए कि इसको संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। दूसरा है कि इसे लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। तीसरा में है कि मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। ओके, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में? ओके, ऑप्शन डी। ओके, ये सही होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम स्वनिधि अनुशंसा पर, ओके, संविधान इसे लागू नहीं करता, ये मौन है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। मतलब अधिकार और कर्तव्यों के बीच जो संबंध होते हैं, इसमें से कौन सा है? पहला है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ऑप्शन बी अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी में देखिए कि नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी राज्य के अस्थायी के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो आप ये सोच के बताइए। ओके, ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ओके, अधिकार जो है वो कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। व्यक्ति का जो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहले में है कि मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। दूसरा में है कि मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तीसरा में है कि मौलिक कर्तव्यों में से एक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सोच के बताइएगा। मूल संविधान में, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ओके, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। मूल संविधान में ये तो नहीं था, तो 10 मौलिक कर्तव्य कहाँ से आ जाएंगे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ओके, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वनिधि समिति की अनुशंसा पर ये आया है, 1976 में आया। तो मूल संविधान में तो था ही नहीं। और यहाँ पे देखिए कि मौलिक कर्तव्य जो है आयरलैंड से नहीं लिया गया है, बल्कि सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। आयरलैंड से तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ओके, तीसरा में कि मौलिक कर्तव्यों में से एक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ऐसी तो बात नहीं कही गई थी। 11 जो मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं। ओके, तो ऑप्शन डी होगा।
5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और आदर्शों का सम्मान करना। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना, ये तो नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। 6 नंबर देखिए, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य से, ऑप्शन सी मूल अधिकार से, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। 51 ए का जी, ओके, इससे संबंधित है, स्त्रियों का सम्मान करना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान पशुवध को प्रोत्साहित नहीं करता है? पहला में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा में है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, ये दोनों होगा, क्योंकि इन दोनों तत्वों में प्रावधान है कि पशुवध को नहीं किया जाएगा, पशुवध को प्रोत्साहन किया जाएगा। ओके, मतलब पशु का वध नहीं किया जाएगा, इन दोनों में प्रावधान किया गया। ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अधीन संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किस समिति सूची पर किया गया? ऑप्शन ए जगजीवन राम समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण समिति, ऑप्शन सी बी गिरी समिति, ऑप्शन डी बी डी जत्ती समिति। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(1) में अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो ये तो पता होगा आपको, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, मौलिक कर्तव्य। ओके, भाग जो है वो 4 का क। ओके, ग्राम पंचायत की स्थापना तो आपको पता है कि 40 है, और ये 44 है, ये 40 है, और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का ए है। ओके, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, संविधान द्वारा जो प्रदत्त किए गए हैं, तो उसके क्रियान्वयन के लिए, उसके पालन के लिए न्यायालय हम नहीं जा सकते। ओके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 समिति, एक है स्वर्ण समिति, दूसरा है वर्मा समिति। वर्मा समिति 1998 में आया है, जो मूल कर्तव्य से जुड़ा है, मतलब संबंधित है। तो आप ये याद करिएगा कि एक है स्वर्ण समिति, दूसरा है वर्मा समिति। ओके, और 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? ऑप्शन ए संविधान के उद्देश्य का, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो इसका आंसर जो होगा वो मूल कर्तव्य होगा, ऑप्शन डी। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना या बढ़ावा देना। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं। जो मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, उल्लेखित नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद जो है वो 51 में है। ओके, या 51 में है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगले सेशन में मैं संसद से करवाऊंगी क्वेश्चन।
ओके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। ओके, थैंक यू।